कृपाशंकर सिंह के एक बयान से बीजेपी को भी बैकफुट पर आना पड़ा है। कृपाशंकर सिंह यूपी में जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन कई दशकों से मुंबई में ही राजनीति करते हैं। वो मुंबई में उत्तर भारतीयों के नेता हैं। मुंबई से सटे मीरा भयंदर में उत्तर भारतीय समाज के कार्यक्रम में कृपाशंकर सिंह ने कह दिया कि अगर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय नगर सेवक चुने जाएंगे, बीएमसी का मेयर उत्तर भारतीय ही बनेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कृपाशंकर सिंह के इस बयान को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई मराठियों की है, मुंबई का मेयर भी कोई मराठी ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती है। कृपाशंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपाशंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपाशंकर जी का लोगों ने पराभव किया है, लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। हमें नहीं चाहती। यहाँ के हिंदी भाषिक शिवसेना को हमेशा समर्थन देते आए हैं, यहाँ के गुजराती भाषिक भी हमको समर्थन देते आए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि पूरा मराठा एक हो गया है, पूरा मराठी मानुष एक हो गया है, तो ये मराठी गैर मराठी ये विवाद शुरू कर दिया। लेकिन मैं कृपाशंकर जी को और उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में और उनको कहना चाहता हूँ, मुंबई का मेयर मराठी होगा। इस मामले में बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि मुंबई का मेयर मराठी बनेगा और वो हिंदू होगा। ऐसे में मेयर को लेकर किसी तरह के कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। कई दिनों से जब भी वारिस पठान मुंबई का मेयर ये कोई अब्दुल पठान खान बनेगा ऐसा बोल रहे थे, तभी कोई भी ठाकरे सेना ने आक्षेप लिया नहीं। उसी तरीके से वारिस पठान ने यह भी कहा था कि कोई बुरखा वाली मुंबई की मेयर बन सकती है, तभी भी इन लोग की हिम्मत नहीं हुई उसको विरोध करने की। मगर जब भी कृपाशंकर सिंह ने कल जब भी कहा कोई उत्तर भारतीय मुंबई का महापौर बन सकता है, तभी इनको सभी को हरी मिर्ची लग गई। जैसे कि इन्होंने हिंदुओं में फूट पाड़ने की सुपारी ले ली है। कोई कुछ भी कहे, जैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई का महापौर ये मराठी ही होगा और हिंदू ही होगा और वो हमारा ही होगा, और वही सच्ची बात है। एक और मुद्दा जिस पर बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है वो है परिवारवाद। बीजेपी अब तक कांग्रेस या उद्धव की शिवसेना पर ही डायनेस्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब वो खुद कटघरे में है। दरअसल विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के परिवार के 3 सदस्य बीएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें उनके भाई भाभी शामिल हैं। लेकिन राहुल नार्वेकर कह रहे हैं कि उनको टिकट अपनी योग्यता से मिला है, उन्होंने इस काम में कोई मदद नहीं की। पहली बात तो ये है कि ये पूरे बिन बुनियाद आरोप है। आप देखिए, हमारे भाई मकरंद नार्वेकर और हमारी भाभी हर्षिता नार्वेकर ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और लोक प्रतिनिधि मेरे से भी पहले बने हैं। वह पार्टी में पहले आए, उनको टिकट पहला दिया गया। 2017 में वो चुन के आए, अच्छा काम किया, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया। मैं तो 2019 में विधायक बना, तो मेरा उनके टिकट से कोई लेना देना नहीं है। उनका टिकट उनको अपने क्षमता के अनुसार और अपने पॉपुलैरिटी के अनुसार प्राप्त हुआ है। पिछले चुनाव 2017 में भी तो दोनों उम्मीदवार थे, तभी क्यों नहीं ये मुद्दा बनाया? दोनों 5-5 हजार की लीड से चुन के आए, तो मेरे पार्टी से जुड़ने के कारण क्या उनके ऊपर अन्याय होना चाहिए?